अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोज़ आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। गुड मॉर्निंग टू वसीम भाई। और वसीम भाई, जो आपने लास्ट शो में बोला था कि मैं चाहता हूं गुजरात टाइटन जीते, मैं आरसीबी फॉर्mer प्लेयर होने के बावजूद आपने एक फैन के दिल तोड़ा था सबका। वो सही रहा, पैरिटी मेंटेन है। पर लेकिन अगर आप 150 रन बनाओगे आईपीएल में, जहां 250 अब ऐसा लग रहा है कि चेजेबल है, तो आप फर्स्ट इनिंग में आपने मैच दे दिया। नहीं, शुरुआत तो अच्छी की थी सौरभ। विराट ने जिस तरह से हाँ। बैटिंग 5 चौके लगाए रबाडा को, ऐसा लगा कि भैया आज मूड में है बिल्कुल। क्राउड आया भी था अच्छी खासी कैपेसिटी में, इतने बड़े स्टेडियम में। लेकिन उसके बाद में वो मेंटेन नहीं कर पाए। अपना बेथल आउट हो गए जल्दी, फिर विराट का भी विकेट ले लिया रबाडा ने। एक तरह से मैं कहूंगा कि ब्रेव डिसीजन था कि रबाडा को फिर से बॉलिंग कराई, और 3-3 ओवर एक्चुअली बहुत रेयर हमको देखने मिलता है कि 3 ओवर रबाडा ने किए, 3 सिराज ने, किसी और को बॉलिंग ही नहीं कराई उन्होंने पावर प्ले में, शुभमन ने। तो जी। बहुत वो डिविडेंड दे गया एक तरह से। विराट आउट हो गए, फिर उसके बाद में पडिक्कल अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं बनी। होल्डर ने कमाल गेंदबाजी की, वो कैच थोड़ा डिबेटेबल था उस पर बात रजत करेंगे। जी पाटीदार। जी जी, हाँ, उस पर और बात उसके करेंगे। बाद में फिर हर्षद ने बढ़िया गेंदबाजी की, राशिद ने पडिक्कल को आउट किया। तो हम्म, ओवरऑल ऐसा रहा कि शुरुआत अच्छी होने के बाद में हम्म, गुजरात टाइटंस के बॉलर ने बढ़िया गेंदबाजी की। हालांकि चेज में थोड़ा धसल गए थे। ये हम बात करते हैं कि वो टॉप 3 अगर आउट हो जाए तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है गुजरात टाइटंस की बैटिंग में। बट इवेंचुअली 155 रन बहुत कम थे। अगर 180 वगैरह रन बनते हैं तो शायद हो सकता है आरसीबी ये डिफेंड कर जाती। और पिच पे बढ़िया बॉल तो आ रहा था वसीम भाई ना, कैसे कोई डीमन, मतलब बढ़िया ये विकेट आपको 200 वाला नहीं लग रहा था? 200 बनने चाहिए थे ना? व्हाट डू यू नहीं नहीं, थिंक? बिल्कुल था, बिल्कुल। क्योंकि मैंने बढ़िया जैसे कहा कि विराट ने पहले क्या दूसरे स्टार्ट करा ओवर था। में 5 चौके मारे बिल्कुल। रबाडा को। तो ऐसे लग रहा है कि भैया कमाल की बैटिंग विकेट है, और बॉल बढ़िया बैट पे आ रहा बल्ले पे आ रहा है। है। थोड़ी शॉट्स खराब खेले, गलत टाइम पे हम्म। विकेटें चली गई, पार्टनरशिप नहीं हुई। वही उसी रीजन है कि 155 पे आउट हो गए। अब उसी पे इनफैक्ट मैं आरसीबी के, मतलब इतना आसान नहीं समझना चाहिए। हम लोग पिछले बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए, लेकिन अगर आप सिचुएशन देखो टेबल की, तो जीटी अब हम्म सिर्फ एक मैच दूर है आपसे, 5वें नंबर पे आ गया है। 9 में से 6 मैच जीती आरसीबी ने। अगर मान लीजिए हम्म स्ट्रीक ऑफ लॉसेस हो जाए तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अभी अभी भी कोई पक्का नहीं है, मतलब जैसे सैनिड एक हम्म पैरिटी मेंटेन है। आरसीबी के इश्यू वसीम भाई स्टार्टिंग से नजर आ रहा है। एक तो जितेश शर्मा की फॉर्म, और रोमारियो शेफर्ड भी बल्ले से कुछ नहीं कर पा रहा है। ये दो की प्लेयर हैं हम्म। आपके लेड ऑर्डर के लिए। नहीं, ये दोनों प्लेयर का कंसर्न है विदाउट अ डाउट। जितेश को बहुत बढ़िया मौका मिला था, 8वें ओवर में आ गए थे वो बैटिंग जी। करने के लिए। हम्म, तो अच्छा मौका था उनके पास एक इनिंग को थोड़ा स्टेबल करने का, बड़ा स्कोर बनाने का। फिर आउट हो गए, थोड़ा सा लूज शॉट खेल गए। हम्म, रोमारियो शेपर्ड भी हालांकि 2-3 शॉट बड़े अच्छे लगाए, लेकिन फिर काफी ओवर रहते हुए वो भी आउट हो गए। जी। तो ये दो प्लेयर, बिल्कुल इन दो प्लेयर के फॉर्म का थोड़ा सा कंसर्न है। बट टीम तो ओवरऑल अच्छी कर ही रही है। हम्म, ओवरऑल ऐसे वो नहीं है, 155 में भी उन्होंने गेम बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था। राइट। हालांकि शुभमन बहुत कमाल फॉर्म में नजर आ रहे थे। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, हेजलवुड को जिस तरह से अटैक किया, बहुत कम देखने मिलता है कि हेजलवुड सीरियसली। मार पड़ती है। तो ओवरऑल आई वुड से कि आरसीबी के लिए अभी भी ऐसे इतने कंसर्न्स तो नहीं है। बट हाँ, जीटी ने बहुत बढ़िया मैच खेला। जीटी ऐसे लग रही है, हमने पिछली बार भी बात की थी कि जीटी वो ऐसी टीम है, जीटी कि जो थोड़ा आहिस्ते 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 ऊपर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। एंड यू नेवर नो, हाँ, यू नेवर नो कि जब लास्ट फेज आता है, बिजनेस एंड आता है, तो वहां पे बहुत टीमें गड़बड़ करती है, हमने पास्ट में देखा हुआ है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि नेक्स्ट अगले 10 दिन ये टूर्नामेंट किस तरफ जाता है। भाई प्लीज आरसीबी से गड़बड़ मत कराना किसी और से गड़बड़ करा लो। वैसे भाई मुझे याद है कि जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे आपकी प्लेइंग 11 में जेके बैथल को आपने डाला था, इफ आई एम नॉट हम्म रॉन्ग। रिमेंबर आप बोल रहे थे अब जेके बैथल जी। खेल रहा है, क्लास प्लेयर हम जानते हैं, लेकिन फ्लॉप हुए दो बैक टू बैक मैचेस। और जो जिस फॉर्म में फिल सॉल्ट था, तो डू यू थिंक फिल सॉल्ट, ऑब्वियसली दे आर मिसिंग द स्पार्क जो फिल सॉल्ट में देता है इनिशियल ओवर्स में आरसीबी की ना? हाँ, आई थिंक मुझे ये फील होता है कि जेकब बैथल ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप में जैसे खेल कर आ रहे थे, उस हम्म, रीजन से मैंने वो कहा था कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिस बंदे ने कमाल का क्या 100 इनिंग बनाया खेली। हो, सिंगल हैंडेडली ऐसा लग रहा था इंग्लैंड को मैच जीता जाएगा। हम्म,
लेकिन फिल सॉल्ट प्रूवन प्लेयर है आईपीएल के, आईपीएल विनिंग टीम में रह चुके हैं, केकेआर में भी, आरसीबी में भी लास्ट ईयर। जी तो आरसीबी का ट्रस्ट है उनके ऊपर। अब शायद इंजर्ड है इसीलिए नहीं खेल रहे हैं, बट आई थिंक एज सुन एज वो इंजर्ड हो जाएंगे, He walks सॉरी in. फिट हो, जी तो मुझे लगता है कि ही विल वॉक इन टू द साइड। हम्म बहुत बढ़िया कमाल के फील्डर भी है। ओ यस तो फिल सॉल्ट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मुझे फील होता है कि उनका ट्रस्ट फिल सॉल्ट पे ज्यादा है। बट रोमारियो शेफर्ड, आपने सही कहा कि रोमारियो शेफर्ड की जगह वहां पे उनको सोचना होगा कि भैया जी ये स्पोर्ट हालांकि है बड़े डेंजरस प्लेयर, लेकिन वो उस चल नहीं फेज में पाए डेंजरस है जब उनको कम गेंदें मिलती है और हम्म 4-5 ओवर में आपको 40 रन बनाने हैं, तब वो बड़े डेंजरस होते हैं। बट जब ज्यादा टाइम मिलता है तो वो इनिंग स्टेबलाइज करने की ऐसे लगता है कि वो नहीं है उनके पास, फिर बड़े शॉट लगाते हैं हर वक्त में। गेंदबाजी में भी ऐसे नहीं है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो 18-19-20 ओवर डालेंगे। तो वो एक क्वेश्चन मार्क है विदाउट अ True. डाउट शेफर्ड की स्पोर्ट के बारे में। बिल्कुल अब इनफैक्ट गुजरात टाइटंस के मैं रिप्लाई पे आऊंगा। कल एक डिफरेंट शुभमन गिल देखने को ऑब्वियसली मिले, मतलब ही वाज ट्राइंग टू स्ट्राइक रेट, लेकिन वो अपनी क्लास और अपना शेप हमेशा मेंटेन रखते हैं। कितना इम्प्रेस हो आप उनकी इस स्टाइल की बैटिंग से? हेजलवुड को टेक डाउन करना, 24 रन लेना, और कुछ स्लॉगिंग नहीं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, नहीं, क्लास। बहुत कमाल खेले, बहुत मतलब देख के भी अच्छा लगा जी कि शुभमन कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये बात भी की थी पहले कि इंडियन टीम में अगर किसी को आना है तो इसी तरह की हाँ क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि बिल्कुल अब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है, या इंडिया के ओपनर खेल रहे हैं, संजू खेल रहा है या अभिषेक खेल रहा है, अभी वैभव सूर्यवंशी उस लाइन में है, तो आपको वैसी क्रिकेट खेलनी होगी कि अपना स्ट्राइक रेट 180-200 के आसपास लाना होगा। और कमाल, मतलब देख के तो बहुत मजा आया कि हेजलवुड जैसे जैसे पहले मैंने कहा कि हेजलवुड को ऐसे मार खाते हुए नहीं देखा है। हालांकि वो आके दबाव बनाते हैं, विकेट लेते हैं, लेकिन शुभमन ने बिल्कुल काउंटर अटैक किया और थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया आरसीबी को। बट कमाल के शॉट्स खेले, मतलब बहुत प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, ऐसे नहीं लगा कि कुछ स्लॉग किया। बहुत कमाल कमाल के शॉट्स खेले। एंड अनफॉर्चुनेट थे कि वो 43 पे आउट हो गए, वरना ऐसे लग रहा था कि खुद ही मैच जीता जाएंगे वहां से। जो जो पैकिंग ऑर्डर था वसीम भाई, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ही वाज द वाइस कैप्टन, हटाया गया, फिर ईशान आए, फिर ऐसा लग रहा था कि बहुत पीछे छूट गए हैं। तो ऑब्वियसली जैसे आप बोल रहे हो ना कि अब उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट T20 में ऐसी खेलनी है। डू यू सी हिम लाइक अभी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अभी जो ऑप्शंस हमारे पास हैं इस आईपीएल में ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, प्रियांश आर्या है, ये है, वो है, सारे इतने सारे वैभव सूर्यवंशी तो नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, ये पैकिंग आइटम थोड़े पीछे नहीं लग रहे हैं शुभमन गिल अभी? कि नहीं इनको एडवांटेज मिलेगा क्योंकि 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं और अगले सुपरस्टार हमारे ऑब्वियसली इनको ब्रांड किया जा रहा है वैसे? हाँ, ऑर्डर में तो पीछे है, क्योंकि संजू जी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, अभिषेक बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो आप अभी तो कुछ सोचते नहीं हो, ईशान जी कमाल क्रिकेट खेल रहे हैं। जी वैभव सूर्यवंशी ऐसे लगता है अब वो शायद चौथे स्पॉट पर हैं या तीसरे स्पॉट पर अगर आप जी कहो, जी क्योंकि अगर आप उनकी एज को हटा लो तो सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर तो वही है। उसके अलावा प्रियांश आर्या बोलो, प्रभ सिमरन बोलो, बहुत सारे लोग हैं, यशस्वी का हमने नाम नहीं लिया अभी तक। नाम नहीं लिया, बताइए। तो तो बहुत सारे लोग हैं, और इस फॉर्मेट में ओपनर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और उनको सही अच्छा बात। मौका मिलता है, क्योंकि आप पावर प्ले में खेलते हो, विकेटें अच्छी है, बैट्स इतने बढ़िया है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और सबसे ज्यादा रन बनाने का मौका टॉप ऑर्डर को मिलता है जो ऊपर खेलते हैं। तो मन वो कोशिश तो बिल्कुल करेंगे, और उनके पास है गेम, सही सिर्फ बात। उनको वो क्लिक होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में 100 बना चुके हैं लास्ट ईयर। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 750-800 रन बनाए थे उन्होंने तगड़े आईपीएल में। बिल्कुल। तो बिल्कुल उनके पास वो गेम है। अनफॉर्चुनेट रहे कि जब उनको वाइस कप्तान बनाया था तो उतने रन नहीं बने, उतनी इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं हुई जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और वो शायद सिलेक्टर को डिसीजन लेना पड़ा। बट ओवरऑल तो बहुत क्लास प्लेयर है। तो वजीम भाई, कैन वी से दैट अब वो समय चला गया है जबकि इस जमाने में विराट यूज्ड टू होल्ड दैट फॉर्ट, कि जब जरूरत होती थी वो बचा लेते थे और फिर आके अटैकिंग हिट्स भी लगा, छक्के मार सकते हैं, आइकॉनिक इनिंग खेलनी है T20 में। तो क्या शुभमन गिल ओपनिंग छोड़ के हम लोग 3 नंबर का जो स्लॉट है फ्यूचर के लिए, कि भैया ये रोक भी सकता है और मार भी सकता है इक्वल, क्या वो टाइम नहीं रहा? टेम्पलेट बदल चुका है, अब समय नहीं है 3-4 बॉलें देखने का भी? आप क्या बोलते अभी हैं? तो ईशान वो नंबर पे तो ईशान खेल रहे हैं खेल रहा है, फिलहाल। हाँ ठीक है, वो तो आते लगाता है वसीम भाई, मेरा पॉइंट है वो आते ही लगाता है, ईशान तो रुकता नहीं है। तो नहीं, अब डिपेंड करता है। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि इंडिया ने 2-3 मैच सामने वाले टीम को आउटबाइट कर दिया। जी आप फाइनल को हाँ देखो, आप सेमीफाइनल को बिल्कुल देखो, हाँ, इंडिया ने 250 रन बनाए। और
वही है कि आप जब अच्छी विकेट मिलती है, जब कंडीशंस अच्छी होती है, तो आप रुकते नहीं हो बिल्कुल। आप सोचते हो कि भैया सामने वालों को सीधा आउट बैट कर दो, क्योंकि वो जी। ड्यू फैक्टर भी होता है। और टीमें चेस करती है, टीमों के पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज है, तो उतना टाइम अब नहीं रहा है। अब स्कोर हाँ वो पार स्कोर वो 180-90 नहीं रह गया है। अब टीम जी सोचती है कि भैया सीधा 230-40 या मे भी 250 बना के टीम को आउट बैट कर दो। जी तो आपको उस लेवल पे खेलना होगा। हाँ, अगर आप कोलैप्स कर गए, आपकी विकेटें गिर गई, तो वो थोड़ा पीरियड आपको कंसोलिडेट करना होता है, बट वो पीरियड बहुत छोटा हो गया है अभी। तो आई मीन टीमें अब इस तरह से सोचने लगी है। अब अटैक पहला फॉर्म बन गया है। अब डिफेंस के बारे में आप बिल्कुल लास्ट में जाके सोचते हो। तो ये फॉर्मेट एक क्रिकेट को अलग लेवल पे ले गया है। तो जो सीरियसली। भी खेलना चाहता है इस फॉर्मेट में ऊपर, तो उसको वैसे खेलना होगा, वैसे इम्पैक्टफुल नॉक खेलने होंगे, चाहे आप जिस नंबर पे खेलें। जी। अब जीटी के बारे में बात कर लेते हैं वसीम भाई। एज अ यूनिट 10 दिन पहले की जीटी और 10 दिन बाद की जीटी, अब लग रहा है कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम। बोलते नहीं, अब एक महीना हो चुका है, एक महीना रह गया आईपीएल के लिए, करेक्ट 1 मई है आज। तो बॉलर्स हम्म, में सबसे अच्छा साइन है राशिद खान, अगेन अ गुड स्पेल, 4 ओवर 19 रन। अरशद लुक्स हम्म, अ ग्रेट टैलेंट, टेम्परमेंट है, लग रहा हम्म, है, नजर स्किल्स नजर आ रही हैं। रबाडा क्लास हम्म। है ही, भले एक ऑफ डे हो सकता है रबाडा का, बट लेकिन इनकी बॉलिंग भी लग रहा है कि सही है। बैटिंग में इशू भी लग रहा है। पहले बॉलिंग पे आपसे पूछ लेते हैं, बॉलिंग कैसी लग रही है जीटी की? नहीं, बॉलिंग तो अच्छी है ही उनकी, क्योंकि सिराज रबाडा कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं। तो प्रसिद्ध फॉर सम रीजन नहीं खेले अरशद, लेकिन गुड। ब्रिलियंट जी। एडिशन रहा है इस तरह से, हम्म, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं नीचे आके 8 नंबर पे, अच्छी हिट मार लेते हैं वो। हम्म, तो अच्छा एडिशन रहा। कल भी उन्होंने 3 विकेट निकाले, इकोनॉमिकल भी रहे। हम्म, राशिद वैसे राशिद नहीं है जो हम पहले देखते थे, लेकिन फिर भी जी वो गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी कल भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वो पडिक्कल का विकेट निकाला, जहां से वो गेम चेंज हुई। टीम डेविड को उन्होंने आउट किया। वरना वो स्कोर 180-90 हो जाता अगर ये दोनों विकेटें नहीं लेते राशिद। तो बॉलिंग, जेसन होल्डर हैज बीन अ ग्रेट एडिशन, क्योंकि वो नीचे आके बैटिंग कर सकते हैं। फील्डर कमाल के हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं जी। डिफरेंट फेजेस में। तो आई थॉट बॉलिंग उनकी हमेशा से ही अच्छी रही है। हाँ ये अलग बात है कि वो अहमदाबाद में खेलते हैं, वो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, बड़े छक्के लगते हैं, बड़े स्कोर बनते हैं वहां पर। बट आई फील कि बॉलिंग उनकी बहुत बढ़िया है। मानव सुतार भी उनके पास एक ऑप्शन है अगर वैसी विकेट मिली। तो बॉलिंग इतना कंसर्न नहीं है उनका, कंसर्न सिर्फ उनकी बैटिंग है, वही जो 5-6-7 वाली है। एग्जैक्टली। कल हालांकि थोड़ा तेवातिया को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, उन्होंने मैच जिता कर ले गए वहां से। शाहरुख के रन नहीं बने। वॉशी थोड़े से ऑन एंड ऑफ है, हालांकि वॉशी है बड़े अच्छे प्लेयर, लेकिन बॉलिंग में इतना जीटी उन पर ट्रस्ट नहीं करती कि वो बॉलिंग उनसे नहीं हाँ करवाती। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक कंसर्न है। बट टॉप 3 तो उनके मेन वो है कि भैया अगर मैच जीतेंगे वो लोग, तो वो टॉप 3 से ही आपको मेजर कंट्रीब्यूशन आएगा। तो बिल्कुल। जब इंपॉर्टेंट गेम्स आएंगे, जब इंपॉर्टेंट फेज आएगा टूर्नामेंट का, वहां पे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्टैंड अप करना होगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वैसे भाई स्टार्ट हुआ था टूर्नामेंट, तब राशिद हम्म, लग रहा था फॉर्म में नहीं है। पिटाई सिराज की, मतलब सबकी पिटाई हो रही थी, लेकिन आप सही बोल रहे हैं, मतलब क्लास बॉलिंग है, लेकिन आप रिदम में आ रही है। बैटिंग में इशू आपने बता ही दिया है कि बैटिंग में इशू आ रहा है। तो बैटिंग में अब इतनी बैकिंग, मान लीजिए आप वॉशी को बॉलर नहीं कर रहा है, एज अ बैट्समैन खेल रहा है, शाहरुख भी एज अ बैटर खेल रहा है, तो दैट इज देयर हम्म, बिगेस्ट कंसर्न। अभी बोलें बॉलिंग से भी हम्म। बड़ा, बॉलिंग तो शॉर्ट कर ली उन लोगों ने। बिगेस्ट कंसर्न क्या है टॉप 3 के बाद जीटी का, है ना? वही मुझे लगता है कि वॉशी थोड़े सेटल हो रहे हैं नंबर ठीक है। 4 पर, कि हाँ वो आपको पता है कि वो 180-200 के स्ट्राइक रेट पे रन नहीं बनाएंगे, उनके पास वैसा गेम नहीं है। बट ही कैन स्टिल जी। मैनेज टू होल्ड अ डिसेंट स्ट्राइक रेट। और आपके सामने अगर बटलर खेल रहा है या शुभमन खेल रहा है, तो इतनी कंसर्न नहीं आएगी। वो शाहरुख खान का थोड़ा सा फॉर्म, वो तेवातिया का चलना और मैच फिनिश करना, ये थोड़ा सा कंसर्न है। उसके बाद ठीक। में सीधा राशिद आते हैं या फिर अरशद आते हैं। तो जी। ये 3 स्पॉट है। हम्म। जब आप 200 प्लस रन चेस करोगे, या हाँ ट्रू। की चेज में आएगा, वहां पर आपको हो गया। चाहिए कि ये आपको मैच जीता है। हम्म। तो कल भी हमने देखा 155 में मैच फंस गया था, वो तो फंस आपके गया था। पास, हाँ, आपके पास रन रेट का इशू नहीं था। ट्रू। वरना अगर रन रेट 10 या 11 का होता, तो जीटी कल भी फंस जाती। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम लग रही है। और कल के मैच का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट मेरे हिसाब से, मुझे बिलीव नहीं होता वसीम भाई, कल रजत पाटीदार को जैसे एम्पायर ने आउट दिया है, जो कैच लिया जेसन होल्डर ने, आपकी आईज हम्म। में वो आउट था क्या नॉट आउट था? नहीं, मेरे आइज में नॉट आउट था वो।
क्योंकि वो उन्होंने बिल्कुल कैच पकड़ते के साथ ही बॉल नीचे लगा दिया था। लोग कहते हैं कि भैया के कंट्रोल में होना चाहिए, तो आई डोंट थिंक वो कंट्रोल में थे और उनको बॉल नीचे लगानी नहीं चाहिए थी। तो आई मीन बहुत सारी वहाँ पर कॉन्वर्जेशंस भी हुई। विराट भी आपने देखा कि वो आके बात कर रहे हैं फोर्थ अंपायर के साथ में। एंडी फ्लावर भी आए थे। तो मैंने तो जब देखा तो मुझे लगा कि भैया ये तो डिसीजन रिवर्स करना चाहिए। बट आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे। कैच पकड़ते के साथ ही उन्होंने बॉल नीचे टच कर दिया और वो दिख भी रहा था। तो ये इस तरह की चीजें होती रहती है आईपीएल में। बट कहीं ना कहीं ये थर्ड अंपायर को मुझे लगता है कि डिसीजन लेना चाहिए और ऑन द स्पॉट लेना चाहिए। इनफैक्ट रघुवंशी वाले में भी इन्होंने ब्लंडर किया था, वो अपना रास्ता नहीं बदल रहा था। तो इस आईपीएल में कुछ ऐसे डिसीजन है थोड़े डिबेटेबल है और कुछ तो एब्सोल्यूट ब्लंडर है। क्योंकि जैसे आपने बताया वसीम भाई, अगर आप कंट्रोल में नहीं हो आप बॉल नहीं घसीट सकते नीचे। सिंपल है, रूल भी यही कहता है ना। बिल्कुल, कहाँ का बॉल डाइव लगाता है और सीधे घसीट देता है बॉल को, कोई सेंस नहीं बनता। डिसीजन का वहां से मैच थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। अब आज जो मैच है इट्स इन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, दिल्ली वर्सेस आरआर। योर प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच? यार मैं डीसी को बैक करूंगा। मुझे लगता है कि डीसी विल बाउंस बैक। आरआर अपने ग्राउंड में खेल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डीसी 2 खराब मैच हार कर आ रही है एंड दे विल बाउंस बैक। तो आई वुड बैक डीसी, क्योंकि मेरी वन ऑफ द टीम्स है कि ये चौथे स्पॉट के लिए फाइट करेगी। आरआर भी है वो, और वो डीसी भी है और जीटी भी है। तो मैं डीसी को बैक करूंगा कि शायद डीसी हो सकता है यहाँ पर कुछ कमाल दिखा जाए और वो थोड़ा लॉस ऑफ 2 मैचेस का है, वो थोड़ा सा आके अपना टेबल सुधारे। तो आई विल बैक डीसी टू विन दिस वन। इनफैक्ट मैं ये नोटिस कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंस भी नोटिस कर रही होगी, वसीम भाई दिल्ली को बड़ा बैक कर रहे हैं। पिछले 4 मरतबा चारों मैचों में दिल्ली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली अच्छी टीम लग रही है। अच्छी टीम है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है। मतलब लास्ट मैच तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए वो। 75 पे ऑल आउट हो गए आरसीबी के सामने, बट इतनी खराब टीम नहीं है। कुछ बहुत क्लोज मैचेस हारे हैं जो उनको हर्ट कर सकते हैं लास्ट में। अगर आप वो देखोगे, जो 1 रन से मिलर ने रन नहीं भागा और कुछ तरह के चेजेस में वो अय्यर के कैचेस छोड़ दिए करुण नायर ने, तो ये मैचेस उनको हर्ट कर सकते हैं। बट आई फील कि ओवरऑल उनकी डेप्थ बड़ी अच्छी है। दे हैव टू थिंक कि भैया पृथ्वी शॉ को खिलाना चाहिए या नहीं चाहिए। That is a great call. वसीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता था एक क्वेश्चन। पृथ्वी शॉ, डू यू सी पृथ्वी शॉ इन द प्लेइंग 11? आज नहीं कभी, मतलब पूरा सीजन ही चला गया है, तो बताइए, डू यू थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने साहिल परख को खिलाया, वो आउट हो गए जल्दी, पहले ही गेंद पर आउट हो गए इनका। तो उनको ना खिलाना आगे थोड़ा सा अनफेयर होगा। उनको एक और अपॉर्चुनिटी बनती है, यंग खिलाड़ी है। बट कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, अपने आप को वो कर रहे हैं एक तरह से। पृथ्वी शॉ को एक अनदर अपॉर्चुनिटी दी है डीसी ने कि भैया मेक योरसेल्फ अ नेम अगेन। हम सब जानते हैं कितने टैलेंटेड है। बट शायद ये मैच में ना हो। इट विल बी अनफेयर कि साहिल परख को ये मैच ड्रॉप कर दिया जाए। बट आगे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोचना होगा वो कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए। लुंगी एंगिडी उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं। बट क्या मिचेल स्टार्क खेलेंगे, ये भी एक वो है कि मिचेल स्टार्क आ तो गए हैं, बट डीसी को उनकी बहुत जरूरत है आई फील। तो आई थिंक 1 तारीख के बाद अवेलेबल है, आज के बाद शायद अवेलेबल है। एनओसी जो उनको लेके आए थे, एनओसी एक पर्टिकुलर डेट तक की एनओसी दी थी सीए ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। वही, अगर आज का मैच खेलते हैं नहीं खेलते, क्योंकि ये भी आज का बड़ा मस्ट विन गेम है सीरियसली। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि डीसी बड़ी बैलेंस टीम है। ओनली थिंग इसके बड़े टाइट गेम्स हार गई है। दिस इज द टाइम फॉर देम कि भैया अगर आपको प्लेऑफ्स खेलना है तो यहाँ पे आपको स्टैंड अप करना होगा, आपके प्लेयर्स को स्टैंड अप करना होगा। स्टैंड अप करना होगा अगेंस्ट 15 साल के लड़के की वैभव सूर्यवंशी। उसको एक बैटल टू वॉच आउट फॉर। बताओ कौन आउट कर सकता है वसीम भाई इसको आज के मैच में? चलिए, बिफोर वी लीव, मतलब आपको बैटल दिख रहा है? एनी बैटल यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, वैभव वर्सेस एनी बॉलर ऑफ डीसी? कोई जो देखने मजा आएगा आपको, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम how he handles a particular bowler? Anyone? नहीं, आई थिंक मिचेल स्टार्क अगर खेलता तो आई वुड हैव सेड कि मिचेल स्टार्क वर्सेस सूर्यवंशी, क्योंकि पैट कमिंस को उन्होंने मार चुके हैं। सबको मार चुके हैं, तो मिचेल स्टार्क के सामने कैसे खेलते हैं, दैट वुड हैव बीन एन एक्साइटिंग। मैं बता रहा हूं वसीम भाई,
पहली बॉल हाँ। छक्का बोला का छक्के से डील करेगा, क्या बोलते हो? हाँ, सीरियसली नहीं, बिल्कुल वो सोचते वैसे ही है कि भैया सीधा बड़े प्लेयर को अटैक करे। एक 15 साल का बच्चा बहुत अटैकिंग उसका माइंडसेट है। घबराता नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया वो बड़े प्लेयर को टेक ऑन करने में वो रहता है, आगे रहता है। बट आई थिंक ओवरऑल बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है। आई जस्ट फील कि दोनों बड़ी टक्कर की टीम है। आरआर बड़े अच्छे 2 मैच जीत कर आ रही है। उसके अलावा डीसी को अपना लूजिंग स्ट्रीक थोड़ा-सा चेंज करना है, तो आई फील बड़ा अच्छा मैच है आज। इनफैक्ट आज रियान पराग को चलता हुआ देख रहा हूँ वसीम भाई में। मेरा प्रेडिक्शन है राजस्थान रॉयल्स आरआर। अच्छा। रियान पराग में रियान पराग तो किसी और ही जोन में है भाई। भाई कर दे रन बना ले यार। चलिए वसीम भाई, सी यू टुनाइट। आज मिलते हैं, चलो, फिर इस मिलते बार हैं। राइज करेंगे।